चाहता था, लेकिन भाव का प्रोग्राम लेट होता चला गया तो मैं नहीं कर पाया, आज उसका भी जिक्र करेंगे। रिद्धि यादव, मुझे पता चला कि कोई एक एयर होस्टेस थी और अदनान शेख करके कोई एक टिकटॉक स्टार थे, उन्होंने आपस में शादी कर ली। रिद्धि यादव चूंकि एयर होस्टेस थी तो बड़ी बोल्ड थी और वो हाफ पैंट पहन के मंदिर जाने की जिद करती थी और बड़ी बातें करती थी। उसके बाद साहब वो एक रिलेशनशिप में आई अदनान शेख के साथ। देखिए एक फ्रेम दर फ्रेम आप देखिए कैसे, जब ये रिलेशनशिप में आई तब इनसे अदनान शेख ने एक बार भी नहीं कहा तुम सर पे हिजाब रख लो, सर पे भी हिजाब नहीं रख लो, मुंह छुपा छोड़ो। फिर शादी होती है। अब आप इनका जो निकाह होता है उसमें देखिए पूरी बढ़िया ड्रेस में बैठी है, केवल चेहरा कवर हो गया। और शादी के बाद जब बच्चा हो जाता है तब तक बंदी पूरी तरह सर से पांव तक एकदम बुरादे में चली गई थी और फाइनली उसको हज भी करा दिया जाता है। तो आप ये देखिए स्टेप बाय स्टेप जो एक ब्रेन वॉशिंग हो रही है, ब्रेन वॉशिंग हो रहे हैं कि जो हमारे यहाँ वशीकरण करते थे, कोई जादू टोना कर रहे हैं, बंदे क्या कर रहे हैं मेरी समझ के बाहर है। आपको याद होगा हमारे यहाँ महाकुंभ में एक लड़की बहुत पॉपुलर हुई थी, मोनालिसा करके, अपनी आंखों की चलते। अब उसने भी एक मुस्लिम से शादी की और उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि एकदम जैसे पूरे परिवार को धता के बता के उसने लड़की ने जैसे किया। ये एक बड़ा एक अजीब सी बात है। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो लड़कियां अपने निकाह के बाद आयशा बन के पूरे बुरके में लपेट के घूम रही, अगर इनके माँ बाप इनसे कहते हैं कि बेटी तुम ऐसे हाफ पैंट पहन के मत घूमो, फुल पैंट पहन लो, तो पूरा वुमेन लिबरेशन पे बात आ जाती है और महिलाओं की आजादी पे बात आ जाती है। मतलब ये बात कितनी अजीब है कि आपके अगर माँ बाप आपको टोक दे तो वो बात आपको बर्दाश्त नहीं है, लेकिन किसी और के साथ जाकर आप इस तरह पूरा एकदम जिसे कहना जीते जी ताबूत बन जाना, एक बड़ी अजीब सी बात है। कभी कभी लगता है, जैसे सिगमंड फ्रॉइड, में साइकोलॉजी पढ़ता हूँ तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि दुनिया में कोई नॉर्मल इंसान है ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स ना हो। क्योंकि मैंने आज देखा विनीत भंडारी कह रहे थे कि सर इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, सब पैसे की बात है, इनको पैसे का कॉम्प्लेक्स है, इन्हें पैसा ज्यादा चाहिए, जहां पैसा मिला वहां चले गए, चले मान लिया। और जैसे सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, किसी के अंदर जाति का कॉम्प्लेक्स है तो पैसे का कॉम्प्लेक्स है तो रूप रंग का कॉम्प्लेक्स है, तमाम चीजों का कॉम्प्लेक्स है। लेकिन भाई जिस तरह इसका फायदा उठाया जा रहा है, चाहे वो ये कौन रिद्धि यादव से लेकर मोनालिसा तक, अब तो मैं केरल में देख रहा हूं कि ईसाई जो बिशप्स हैं वो बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। और इसको देखें, जो लव जिहाद जो टर्म है, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का नहीं दिया हुआ है, ये केरला हाईकोर्ट का दिया हुआ है। और सबसे पहले इसको छापा था इंडिया टुडे ने, वो भी फ्रंट पेज पे। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ इंडिया टुडे का फ्रंट पेज में कवर पेज मिल नहीं रहा है। आप में से अगर किसी को हो तो प्लीज मुझे भेजें, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो ये बड़ा एक सिस्टमैटिक चल रहा है, क्योंकि मैंने मोनालिसा वाले केस में देखा कि साहब पूरा जैसे एक पूरा इकोसिस्टम लग गया। मोनालिसा के बाप को अलग कर दिया, चाचा को अलग कर दिया, किस तरह उसको भगा के ले गए, कैसे शादी कराई। अभी हम एक मामले में देख रहे थे, एक रजिस्ट्रार मैरिज है, वो मुस्लिम थे, तो वो तो पूरा एक कन्वर्जन सर्किट पूरा रैकेट चला रहे थे अपने आप में। और बार बार कह रहा हूं, अपने बच्चों से बातें कीजिए, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। ये सब मामले मुझे देख के बहुत भयभीत करते हैं। और बहस से याद आया कि साहब उसकी बात करें ठाकुर का कुआं। मैं कल इस पे एक शो करना चाहता था, भाव का शो लेट होता चला गया। मैंने तो उसका देखिए थंबनेल भी बना के रखा था, ठाकुर का कुआं करके, जो सारण की घटना हुई, रेप की घटना हुई।